वेलकम टू तेज एजुकेशन। अब आप एमपी प्लस कांस्टेबल परीक्षा हेतु परीक्षा ऐप पर टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं और परीक्षा ऐप पर आप तेज 50 कूपन कोड लगाने पर आपको 50% का टेस्ट सीरीज में डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है भाई। साथ ही साथ अब हम आपको एक सीरीज उपलब्ध करा रहे हैं जिसमें हम एमपी जीके के टॉप 25 प्रश्न उपलब्ध कराया करेंगे। जी हाँ, सबसे पहला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश पुरातत्व एवं संग्रहालय संचालनालय की स्थापना कब हुई? तो आप हमेशा याद रखें कि मध्य प्रदेश पुरातत्व एवं संग्रहालय संचालनालय की स्थापना हुई भाई कब? तो यह वर्ष 1956 में हुई। और आपको ज्ञात होगा कि 1956 से तुरंत याद आना चाहिए कि 1956 में भाई आपके मध्य प्रदेश पुरातत्व और संग्रहालय संचालनालय की स्थापना हुई। 1956 में भाई क्या है, मध्य प्रदेश की स्थापना हुई। किसकी? मध्य प्रदेश की स्थापना हुई। और क्या है भाई, वर्ष 1956 में ही आपका क्या भाई, जबलपुर में हाई कोर्ट की स्थापना हुई। क्या है भाई, जबलपुर में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। ठीक है, उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। चलिए अगला प्रश्न है, ग्वालियर में स्थित गुजरी महल संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष हुई? बताइएगा। तो आप याद रखें कि ग्वालियर में स्थित गुजरी महल संग्रहालय की जो स्थापना है भाई, यह कब? यह वर्ष 1922 में हुई थी। ठीक है, विकल्प बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि महाराजा छत्रसाल संग्रहालय छतरपुर जिले में कहाँ पर स्थित है? तो आप हमेशा याद रखें कि महाराजा छत्रसाल संग्रहालय कहाँ पर है भाई? ये है हमारा छतरपुर में। सबसे पहली बात यह आ जाती है छतरपुर जिले में। लेकिन भाई छतरपुर जिले में भी कहाँ पर है? तो छतरपुर जिले के धुवेला में है भाई। ठीक है, कहाँ पर? छतरपुर जिले के धुवेला में है ये। प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा संग्रहालय है जो कि कल्चुर कला की ब्राह्मण एवं जैन धर्म की प्रतिमाओं का संग्रह किए हुए है? तो इसका सही जवाब है भाई रानी दुर्गावती। ठीक, विकल्प सी इसका सही जवाब है। रानी दुर्गावती संग्रहालय है जो कि कल्चुरी कला की ब्राह्मण और जैन धर्म की प्रतिमाओं का संग्रह किए हुए है भाई, रानी दुर्गावती संग्रहालय। अगला प्रश्न है, छतरपुर में स्थित महाराजा छत्रसाल संग्रहालय की स्थापना कब हुई? बताइए। छतरपुर में स्थित महाराजा छत्रसाल संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो भाई इसकी स्थापना 1955 में हुई। प्रश्न बनता है कि रानी दुर्गावती संग्रहालय प्रदेश में कहाँ पर मौजूद है? तो आप हमेशा याद रखें कि जो रानी दुर्गावती संग्रहालय है भाई, जो रानी दुर्गावती संग्रहालय है, यह मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो यह मध्य प्रदेश के जबलपुर में है रानी दुर्गावती संग्रहालय। ठीक। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 में किस शहर में स्थित नवाबी दौर की सदर मंजिल में म्यूजियम बनाया जाएगा? तो भाई नवाबी दौर की सदर मंजिल में म्यूजियम बनाया जाएगा। तो ये कहाँ पर भाई? ये भोपाल में। कहाँ पर? भोपाल में बनाया जाएगा यह म्यूजियम। प्रश्न है कि यशोधर्मन संग्रहालय प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है भाई? तो आप हमेशा याद रखें, अभी हमने देखा रानी दुर्गावती संग्रहालय जबलपुर में है। ठीक, लेकिन अब है भाई यशोधर्मन संग्रहालय कहाँ पर है? तो यशोधर्मन संग्रहालय मंदसौर में। मंदसौर में भाई आपका कौन सा? पशुपतिनाथ मंदिर है। कौन सा है? पशुपतिनाथ मंदिर है। दम मंदसौर जो है हमारा कौन सी भाई? मंदसौर हमारा सिबना नदी के किनारे है। ठीक है। प्रश्न बनता है, निम्नलिखित में से किस संग्रहालय में 6वीं सदी ईस्वी में से 14वीं सदी ईस्वी तक की प्रतिमाओं का संग्रह किया गया है? बताइएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए, यशोधर्मन संग्रहालय। और हमने अभी देखा कि जो यशोधर्मन संग्रहालय है भाई ये कहाँ पर है? तो यशोधर्मन संग्रहालय भाई हमारा कहाँ पर है? ये है हमारा मंदसौर में। यशोधर्मन संग्रहालय कहाँ पर है? ये है मंदसौर में। इतना आप याद रखें। प्रश्न है कि स्थानीय संग्रहालय गंधर्वपुरी प्रदेश में कहाँ पर है भाई? स्थानीय संग्रहालय गंधर्वपुरी, कौन सा भाई? गंधर्वपुरी कहाँ पर है? तो आप हमेशा याद रखिएगा, गंधर्वपुरी जो है कहाँ पर है? इसका सही जवाब है भाई ये है हमारा देवास में। कहाँ पर है गंधर्वपुरी? गंधर्वपुरी है देवास में। प्रश्न है कि राष्ट्रीय कामधेनु ब्रांडिंग केंद्र मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? बताइएगा। बताइएगा। तो राष्ट्रीय कामधेनु ब्रांडिंग केंद्र जो है भाई ये मध्य प्रदेश में कहाँ पर? यह इटारसी में है। प्रश्न है कि श्री बादल भुई आदिवासी संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो आप हमेशा याद रखें कि श्री बादल भुई आदिवासी संग्रहालय की अगर बात की जाए भाई तो यह हमारा छिंदवाड़ा में है। श्री बादल भुई आदिवासी संग्रहालय कहाँ पर भाई? ये छिंदवाड़ा में है। प्रश्न बनता है कि हाल ही में श्री राम सांस्कृतिक और पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? तो आप याद रखें श्री राम सांस्कृतिक और पुरातात्विक संग्रहालय जो है यह भोपाल में बनाया जाएगा। प्रश्न बनता है कि जहांगीर महल संग्रहालय
जहांगीर महल संग्रहालय कहाँ पर है? तो हमें इसे याद रखें, जहांगीर महल भी ओरछा में है और जहांगीर महल संग्रहालय भी कहाँ पर भाई? ओरछा में ही मौजूद है। प्रश्न बनता है कि मध्य प्रदेश में कुल कितने केंद्रीय संग्रहालय हैं? तो आप याद रखें कि मध्य प्रदेश में भैया जी कुल 2 केंद्रीय संग्रहालय हैं। कितने हैं? 2 केंद्रीय संग्रहालय मौजूद हैं। अगला प्रश्न बनता है, केंद्रीय पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो आप हमेशा याद रखें कि केंद्रीय पुरातात्विक संग्रहालय जो है यह मौजूद है भाई हमारा कहाँ पर? यह मौजूद है हमारा इंदौर में। प्रश्न बनता है कि वर्ष किस वर्ष जो है पुरातात्विक संग्रहालय इंदौर को केंद्रीय संग्रहालय का दर्जा प्रदान किया गया? तो भाई पुरातात्विक संग्रहालय इंदौर को केंद्रीय संग्रहालय का दर्जा दिया गया था वर्ष 1931 में। और कुल केंद्रीय संग्रहालय कितने हैं भाई? 2 हैं। अभी हमने देखा कितने हैं? 2 हैं। प्रश्न बनता है कि मानव सभ्यता के विकास की कहानी को प्रदर्शित करने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हमेशा याद रखें, इसका सही जवाब है विकल्प सी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है। प्रश्न बनता है कि ब्रिटिश शासन काल में मध्य प्रदेश राज्य संग्रहालय भोपाल की स्थापना कब हुई? तो ये ब्रिटिश शासन काल में मध्य प्रदेश राज्य संग्रहालय भोपाल की जो स्थापना है यह वर्ष 1887 में हुई। प्रश्न है कि बिरला म्यूजियम भोपाल की स्थापना कब की गई? तो आप हमेशा याद रखें कि बिरला म्यूजियम भोपाल की जो स्थापना है भाई यह वर्ष 1971 में की गई। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? तो आप याद रखें, इस प्रश्न को 5 स्टार लगा लें कि मध्य प्रदेश में नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना है यह भोपाल में ही की जा रही है। प्रश्न बनता है कि स्टेट एनिमल सरोगेसी लैब की स्थापना प्रदेश के कौन से शहर में की गई? तो भाई स्टेट एनिमल सरोगेसी लैब की स्थापना मध्य प्रदेश के भोपाल में की गई। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला रामायण कला संग्रहालय, जी हाँ, भारत का पहला रामायण कला संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो आप याद रखें, भारत का पहला रामायण कला संग्रहालय भाई ओरछा में स्थापित किया गया है। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की पहली डीएनए प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित की गई है? तो आप याद रखें कि मध्य प्रदेश की जो पहली डीएनए प्रयोगशाला है भाई, जो पहली डीएनए प्रयोगशाला ये कहाँ पर भाई? ये सागर में स्थापित की गई है, मध्य प्रदेश की पहली डीएनए प्रयोगशाला। तो आज की क्लास में केवल इतने ही प्रश्न। इसी तरह से हम इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और अब आप एमपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी के लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज, जी हाँ, फुल टेस्ट सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ, आप परीक्षा ऐप पर खरीद सकते हैं। 50% आपको छूट मिलेगा अगर आप तेज 50 कूपन कोड अप्लाई करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली इसी तरह की शानदार वीडियो के साथ।